आइए इसका जायजा लेते हैं। आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंसान और एआई के इश्तराक की एक बहुत ही खास केस स्टडी देखने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ कोडिंग की नहीं है, बल्कि एक ऐसे डिजिटल साथी के साथ कुछ बनाने की है जिसकी याददाश्त बिल्कुल परफेक्ट हो और ये चीज सब कुछ कैसे बदल देती है। हर चीज का आगाज हुआ एक बड़े विजन से। प्रोजेक्ट के डिजाइन स्पेक से ली गई ये एक लाइन मुस्तकबिल की समत तय करती है। मुजस्सम ज़हानत, जहां एआई तबई दुनिया से मिलता है। ये किसी आम ऐप से बहुत आगे की बात थी। ये एक ऐसे मुस्तकबिल का ख्वाब था जहां ज़हीन मशीनें हमारी हकीकी दुनिया से बराह रास्त इंटरैक्ट करती हैं। और ये विजन एक बड़े मकसद का हिस्सा था, एक जदीद तरीन हाईटेक रोबोटिक्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाना। असल मकसद एक ऐसा डिजिटल तजर्बा तैयार करना था जो देखने और महसूस करने में उतना ही जदीद हो जितनी कि वो टेक्नोलॉजी जिसके बारे में वो सिखा रहा था। अब मजे की बात यह है कि इस बड़े विजन को ठोस उसूलों में कैसे बदला गया। एक डार्क हाईटेक थीम, नियॉन रंगों का हल्का सा टच, रोबोटिक्स से मुतासिर विजुअल्स और साफ सुथरी कोडिंग के लिए आसान टाइपोग्राफी, यही वो बुनियाद थी जिस पर पूरा प्रोजेक्ट तामीर किया गया। और इस डिजाइन को और भी ठोस शक्ल देने के लिए ये रही इसकी कलर पैलेट। डीप स्पेस ब्लैक के बैकग्राउंड से लेकर नियॉन साइन जैसे एक्सेंट कलर्स तक हर रंग का इंतखाब एक खास मकसद के तहत किया गया था, ताकि एक फ्यूचरिस्टिक फील आए और इस्तेमाल करने वाले को हर चीज साफ नजर आए। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। यह बड़ा प्रोजेक्ट सिर्फ इंसानी टीम ने नहीं बनाया था। इसमें एक बिल्कुल नई किस्म का साथी शामिल था, एक एआई जो उसूलों के एक बहुत ही सख्त सेट के तहत काम कर रहा था। इस अनोखी पार्टनरशिप के पीछे जो फलसफा था उसे कहते हैं स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट या एसटीडी। इसे यूं समझें कि एक ऐसा तरीका है जहां एक माहिर एआई असिस्टेंट एक इंसानी आर्किटेक्ट के साथ मिलकर काम करता है और दोनों पहले से तयशुदा उसूलों और तफसीलात के पाबंद होते हैं। और ये सारे उसूल लिखे कहाँ थे? एक बुनियादी फाइल में जिसका नाम था CLODE.MD। आप इसे एआई का आइन या रूल बुक भी कह सकते हैं। यही वो जगह थी जहां एआई को अपने काम करने, बर्ताव करने और अपने इंसानी साथी के साथ ताउन करने के तमाम अहकामात मिलते थे। तो इस आइन के तहत एआई ने कुछ बड़े वादे किए। ये हर यूजर प्रॉम्प्ट को बहुत तफसील से रिकॉर्ड करता है। ये बड़े फैसलों को बाकायदा डॉक्यूमेंट करने की तजवीज़ देता है। ये हमेशा मुस्तनद ज़राए से मालूमात की तस्दीक करता है। और शायद सबसे दिलचस्प बात, ये इंसान को वजाहत और फैसलों के लिए ख़ास टूल के तौर पर देखता है। अच्छा, तो ये काम होता कैसे था? आइए जरा इस पार्टनरशिप की गहराई में चलते हैं। ये कोई आम बातचीत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन वाला तरीकाकार था। इस पूरे अमल के दिल में है प्रॉम्प्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड या PHR। और ये है क्या? यूं समझें कि यह प्रोजेक्ट की एक परफेक्ट, कभी ना भूलने वाली याददाश्त है। हर कमांड, हर हिदायत लफ्ज़ ब लफ्ज़ हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ भी कभी ज़ाया नहीं होता। और ये कोई ऐसी वैसी लॉग फाइल नहीं है। एआई एक बहुत ही सख्त ऑटोमेटेड प्रोसेस से गुजरता है। ये पहले सियाको सबाक को पहचानता है, फिर एक उन्वान बनाता है, सही फोल्डर का इंतखाब करता है, सारा मेटा डेटा खुद भरता है, पूरा मवाद डालता है और आखिर में फाइल को महफूज करके कंफर्म करता है। सब कुछ इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से होता है। अब प्रोजेक्ट की याददाश्त का दूसरा अहम हिस्सा वो हैं आर्किटेक्चरल डिसीजन रिकॉर्ड्स यानी ADRs। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी भी बड़े टेक्निकल फैसले, उसके मुतबादलात और आखिरी इंतखाब के पीछे की वजह को महफूज कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट की क्यों डायरी की तरह है। चलें एक मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें प्रोजेक्ट में एक बहुत अहम मोड़ आता है, जैसे कि ये फैसला करना कि कौन सा यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में एआई क्या करता है? देखें, एआई खुद फैसला नहीं करता, बल्कि बहुत ही आराम से एक तजवीज़ देता है। स्क्रीन पर जो पैगाम है वो बिल्कुल वही है जो एआई दिखाता है। वो बताता है कि एक अहम फैसला सामने आया है और पूछता है कि क्या उसकी वजूहात को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। अहम बात यह है कि उसे आगे बढ़ने के लिए इंसान की इजाज़त चाहिए। ठीक है, तो हमने उसूल और प्रोसेस तो समझ लिए, लेकिन इन सब का नतीजा क्या निकला? आइए अब थियरी से हकीकत की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ असल काम में कैसे बदला। नतीजा वो हमारे सामने है एक बहुत ही तफसीली इम्प्लीमेंटेशन चेकलिस्ट की शक्ल में। ये उस मुनज़्ज़म इश्तराक का ठोस सबूत है जो एआई की मदद से मुकम्मल किए गए हर एक काम का हिसाब रखता है। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये CI/CD सेटअप के लिए चेकलिस्ट का एक हिस्सा है। वर्कफ्लो बनाने से लेकर कैशे को कॉन्फ़िगर करने तक हर काम पर मुनज़्ज़म तरीके से टिक लगा हुआ है।
اور یہ صرف کوڈنگ تک ہی محدود نہیں تھا. یہاں ایک اور مثال ہے جو ریپوزیٹری کے گائیڈ لائنز پر فوکس کرتی ہے. فولڈر کی ساخت سے لے کر مددگار اسکرپٹس بنانے تک اس پروسیس نے پروجیکٹ کے ہر پہلو کو کور کیا. تو ان سب چیزوں نے مل کر آخر بنایا کیا؟ اب کہانی کو وہیں لاتے ہیں جہاں سے شروع کی تھی، یعنی وہ فائنل پروڈکٹ جو شروع میں صرف ایک ویژن تھا. اور فائنل پروڈکٹ تھی ایک شاندار 4 ماڈیولز پر مشتمل روبوٹکس بک. اس میں بنیادی ROS2 سے لے کر ڈیجیٹل ٹوینز، انویڈیا کا AI برین اور یہاں تک کہ ایک ہیومنوائڈ کیپسٹون پروجیکٹ بھی شامل ہے. یہ ایک مکمل تعلیمی پلیٹ فارم ہے جو ایک ویژن سے حقیقت بن گیا. اور یہ صرف کوئی آئیڈیا نہیں ہے بلکہ ایک مکمل چلنے والا سافٹ ویئر ہے. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، چند آسان انسٹالیشن سٹیپس کے بعد کوئی بھی اسے اپنے سسٹم پر چلا سکتا ہے. یہ ایک حقیقی کام کرنے والی پروڈکٹ ہے. تو اس سب سے ہم نے سیکھا کیا؟ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اس منظم اسپیک ڈریون پارٹنرشپ نے ایک مستقبل کے ویژن کو ایک کام کرنے والی حقیقت میں بدل دیا. یہ صرف AI سے کام کروانے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے فریم ورک کے بارے میں تھا جس نے انسان اور AI کو مل کر کچھ نیا بنانے کا موقع دیا. اور یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے. جب آپ کا ٹیم میٹ ایک ایسی AI ہو جس کی یادداشت کبھی غلطی نہ کرے، تو یہ ہمارے بنانے اور کام کرنے کا طریقہ کیسے بدل دیتا ہے؟ یہ صرف امکانات کی بات نہیں، بلکہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ مستقبل میں ہمارے کام کرنے کی عادتیں، ڈاکومنٹیشن اور یہاں تک کہ ہماری تخلیقی صلاحیتیں کیسے بدلیں گی.